लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स क्या है? इंडिया में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो इक्विटी फंड्स हैं जो उन बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन हाई हो। ये कंपनीज इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टॉप 100 कंपनीज में से होती हैं। लार्ज कैप कंपनीज वेल एस्टैब्लिश्ड होती हैं, इनका मार्केट प्रेजेंस भी काफी स्ट्रांग होता है और छोटी कंपनीज के मुकाबले इनमें रिस्क भी काफी कम होता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं? लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। ये देश के बड़े ब्रांड्स होते हैं जैसे HDFC, रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HUL। रूल्स के अकॉर्डिंग लार्ज कैप फंड्स को मिनिमम 80% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स यानी इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना होता है, जिससे ये इंश्योर होता है कि मेजॉरिटी पैसा अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर पाती हैं। चलिए हम देखते हैं टॉप 4 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स इन 2024। फर्स्ट है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। चलिए इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अगर किसी ने लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो क्या फंड ने रिटर्न दिया है एज कंपैरिजन टू कैटेगरी एवरेज। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने 32% का रिटर्न दिया है, वहीं कैटेगरी एवरेज का रिटर्न आया 24%। 3 साल पहले किसी ने इन्वेस्ट किया है तो 24% का रिटर्न मिला है, कैटेगरी एवरेज में रिटर्न है 16% का। 5 इयर्स पहले किसी ने अगर इन्वेस्ट किया है तो 18% का रिटर्न मिला है, वहीं कैटेगरी एवरेज का रिटर्न रहा है 16%। 10 इयर्स पहले किसी ने अगर इसमें इन्वेस्ट किया है तो 18.35% का रिटर्न आया, कैटेगरी एवरेज का रिटर्न रहा है 15%। सिंस इंसेप्शन अगर किसी ने निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट किया है तो 16% की रिटर्न आई है, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा 15% की रिटर्न आई है कैटेगरी एवरेज में। तो कंसिस्टेंटली कैटेगरी एवरेज से अच्छा रिटर्न इस फंड ने दिया है। चलिए इस फंड के बारे में और जान लेते हैं। ये फंड स्टार्ट हुआ था 2 जनवरी 2013 में। इस स्कीम का एक्सपेंस रेशियो है 0.82%। यहाँ पे हम डायरेक्ट प्लान की बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं 53 इसमें एट प्रेजेंट। टॉप के 3 स्टॉक्स की बात करें तो HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल, एनर्जी और सर्विसेज सेक्टर में ये फंड ओवरवेट है। चलिए अपने सेकंड फंड की तरफ बढ़ते हैं, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। लास्ट 1 ईयर में 28% रिटर्न आया है, लास्ट 3 इयर्स में 20% का रिटर्न आया, 5 इयर्स में 18% का रिटर्न आया, 10 इयर्स में रिटर्न दिया है इसने 16.9% का और सिंस इंसेप्शन रिटर्न दिया है 16% का। तो इसने भी अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म किया है अच्छे मार्जिन से। ये फंड स्टार्ट हुआ था 4 अप्रैल 2008 में। एक्सपेंस रेशियो है 0.93%, नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं 69। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो में बताता है कि कितना खर्चा आपके फंड में से काटा जाएगा, जो भी मैनेजमेंट फीस वगैरह होती है उसके लिए। तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना फंड अच्छा रहता है। टॉप 3 स्टॉक्स की बात करें तो ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और लार्सन एंड टूर्बो जैसे स्टॉक्स हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल, एनर्जी एंड ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हैं जिनमें ये फंड ओवरवेट है। चलिए अब तीसरे फंड की तरफ बढ़ते हैं, HDFC टॉप 100 फंड। रिटर्न्स देख लेते हैं पहले। लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है 29.5% का, लास्ट 3 इयर्स में रिटर्न दिया है 21.7%, लास्ट 5 इयर्स में 16%, लास्ट 10 इयर्स में 16%। सिंस इंसेप्शन इस फंड ने 14.7% का रिटर्न दिया है। इसने भी कैटेगरी एवरेज के मुकाबले लास्ट 10 इयर्स में अच्छा रिटर्न दिया है। ये फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 में। इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है 1.08%। टोटल स्टॉक्स 48 में इन्वेस्टमेंट इस टाइम है, 48 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है। टॉप के 3 स्टॉक्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। टॉप के 3 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर, एनर्जी सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। चलिए अपने चौथे फंड की तरफ बढ़ते हैं, एडलवाइज लार्ज कैप फंड। इसके रिटर्न्स देख लेते हैं। लास्ट 1 ईयर में इसने रिटर्न दिया है 26%, लास्ट 3 इयर्स में 17.8%, 5 इयर्स में 17.6%, 10 इयर्स में इस फंड ने रिटर्न दिया 16%, सिंस इंसेप्शन रिटर्न दिया 15.3%। तो इसने भी कैटेगरी एवरेज से अच्छा रिटर्न अपने को दिया है। ये फंड स्टार्ट हुआ था 7 जनवरी 2013 को। इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.77% का। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं 75। काफी ज्यादा स्टॉक्स में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है एज कंपैरिजन टू जो बाकी लार्ज कैप फंड्स हमने देखे हैं। टॉप 3 स्टॉक्स हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज। टॉप 3 सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और कंज्यूमर स्टेपल्स। तो दोस्तों हमने 4 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।